Yes. Hello students. I am Anup Sharma. Welcomes you on my YouTube channel Anup Chemistry Classes for 9th 10th. Today we will study 10th class chemistry. 10th chemistry के अंदर चैप्टर सेकंड और चैप्टर के अंदर जो टॉपिक होगा वो होगा बेसिस। अपना एसिड जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? बेसिस। नाउ व्हाट आर बेसिस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस? अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस दोज केमिकल सब्सटेंसेस। बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस होंगे विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन, which give hydroxide ion, that is OH negative। ये होता है हाइड्रोक्साइड आयन ऑन एक्वस सॉल्यूशन। ऑन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो केमिकल सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन दे दे, क्या कहलाएंगे? बेसिस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बेसिस। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ETC। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस। नाउ व्हाट आर एल्कलीज? व्हाट आर एल्कलीज? एल्कलीज क्या होंगी? वाटर सोल्यूबल बेसिस। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। मतलब जो बेस वाटर सोल्यूबल हो, मतलब जो बेस पानी में डिजोल्व हो जाएं इज कॉल्ड एल्कलीज। क्या कहलाएंगी वो? एल्कलीज। देयर आर सम सब्सटेंसेस विच डू नॉट हैव OH नेगेटिव आयन। देयर आर सम सब्सटेंसेस, यहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे विच डू नॉट हैव OH नेगेटिव आयन। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनके पास OH नेगेटिव आयन ना होते हुए भी इवन दे आर बेसिक इन नेचर। जिनके पास OH नेगेटिव आयन नहीं होगा फिर भी नेचर कैसी होगी उनकी? बेसिक होगी। कैसी होगी? बेसिक नेचर के होंगे। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बेसिस एंड एल्कलीज। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। बेसिस की क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, बेसिस आर क्लासिफाइड। बेसिस आर classified. Bases are classified in two categories. बेसिस की दो कैटेगरीज होंगी। फर्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। पहली कौन सी हो गई? बेसिस की स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक है, दूसरी हो गई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। किसके ऊपर?
OH नेगेटिव आयंस के बेसिस के ऊपर ये दो क्लासिफिकेशन हो गई बेसिस की। पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ की बेसिस की स्ट्रेंथ कैसी है, भाई वो स्ट्रॉन्ग है वीक है। दूसरा नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, कि उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस कितने हैं, एक है तो मोनोप्रोटिक, दो हैं तो डाइप्रोटिक, etc। नाउ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। तो इसमें फर्स्ट टाइप बनेगी, टाइप ए बनेगी स्ट्रॉन्ग बेसिस। फर्स्ट टाइप कौन सी होगी, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। दीज आर दोज बेसिस या फिर दोज बेसिस विच इज completely ionized in aqueous solution। स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होंगे जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर completely आयनाइज हो जाएं। क्या हो जाएं, जो एक्वस सॉल्यूशन में completely आयनाइज हो जाए एंड हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी इसकी एफिनिटी स्ट्रॉन्ग होती है फॉर अ प्रोटॉन आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। देखो पहली पहचान क्या हो गई कि एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली क्या होंगे, आयनाइज होंगे, क्या होंगे, कम्प्लीटली आयनाइज होंगे। दूसरा, इनकी जो एफिनिटी होती है प्रोटॉन की विरुद्ध, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। whenever it decompose in presence of water, इसको जब वाटर की प्रेजेंस में तोड़ेंगे then it gives Na positive plus OH negative। In the same way potassium hydroxide is also the example of strong basis on decomposition, it gives K positive and OH negative, ठीक है। तो these are the examples of strong basis। नाउ इसी के अंदर ही दूसरा पार्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस में दूसरा पार्ट है वीक बेसिस। कौन सा पार्ट होया, वीक बेसिस। दोज बेसिस विच आर पार्शियली आयनाइज्ड, जो क्या हो, पार्शियली आयनाइज्ड हो, ठीक है। मतलब जो कम्प्लीटली आयनाइज ना हो एंड हैव वीक एफिनिटी हो। इसमें स्ट्रॉन्ग एफिनिटी थी किसके लिए, फॉर अ प्रोटॉन। वीक एफिनिटी फॉर अ प्रोटॉन इज वीक बेस, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग बेसिस थे वो कम्प्लीटली आयनाइज हुए थे। एफिनिटी थी जो प्रोटॉन के लिए, वो क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी। वीक बेसिस क्या होंगे, पार्शियली तो आयनाइज होंगे, क्या होंगे, पार्शियली आयनाइज होंगे। उनकी जो एफिनिटी होगी वो क्या होगी, वीक होगी प्रोटॉन के लिए। किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, whenever decomposition in presence of water it gives NH4 positive plus OH negative। क्या देगा, OH negative। इन द सेम वे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब इसको ब्रेक करेंगे प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ, देन इट गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH
नेगेटिव। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक बेसिस। किसके हो गए ये? वीक बेसिस के। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ, हमारे पास सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन या फिर एसिडिटी ऑफ बेसिस, एसिडिटी ऑफ बेसिस कि कितने OH नेगेटिव आयंस हैं या एसिडिटी कितनी है इन प्रेजेंस ऑफ बेसिस की प्रेजेंस में। तो इसमें अपने पास फर्स्ट टाइप बनेगी, जो फर्स्ट टाइप बनी वो बनी मोनो एसिडिक बेसिस। मोनो एसिडिक बेसिस। मोनो मतलब एक। दोज बेसिस विच कैन गिव वन OH नेगेटिव आयन, दोज बेसिस विच गिव ओनली वन OH नेगेटिव आयन, क्या दे? जो केवल एक OH नेगेटिव आयन दे, ठीक है। ऑन डिसोल्यूशन, ऑन डिसोसिएशन, न्यूट्रल करने के लिए, किसी भी स्पीसीज को न्यूट्रल करने के लिए जो क्या दे? एक OH नेगेटिव आयन दे। क्या दे? एक OH नेगेटिव आयन दे, आर कॉल्ड मोनो एसिडिक बेसिस। फॉर एग्जांपल KOH, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, OH कितने हैं? एक, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH कितने हैं? एक, तो मोनो एसिडिक हो गए, ठीक है। अब बस सेकंड टाइप बनेगी डाई एसिडिक बेसिस, डाई एसिडिक बेसिस। डाई एसिडिक बेसिस, those bases which give डाई है ना, डाई, तो which give टू OH नेगेटिव आयन, टू OH नेगेटिव आयन ऑन डिसोसिएशन। जो डिसोसिएशन के ऊपर कितने OH नेगेटिव आयन देगा? दो। कितने देगा? दो। दीज आर कॉल्ड डाई एसिडिक, दीज आर कॉल्ड डाई एसिडिक। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH कितने हो गए? दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गए ना, दो दो, तो टू OH नेगेटिव आयंस डोनेट करेगा, दे सकता है ये। दीज आर कॉल्ड डाई एसिडिक बेसिस। हमारे पास थर्ड टाइप बनेगी इसी की, जो लास्ट है अपनी, ट्राई एसिडिक बेसिस। ट्राई एसिडिक बेसिस जो तीन देंगे, क्या देंगे? जो तीन। दोज बेसिस which give three OH negative ion on डिसोसिएशन। जो डिसोसिएशन के ऊपर तीन OH नेगेटिव आयन देगा, क्या कहलाएगा वो? ट्राई एसिडिक बेसिस। फॉर एग्जाम्पल हो गया इसका एन हाइड्रोक्साइड, OH कितने हो गए? थ्री, ठीक है। इन द सेम वे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH तीन, इसमें तीन, ठीक है। दीज आर कॉल्ड ट्राई एसिडिक बेसिस। इन द सेम वे आपसे पूछे व्हाट आर पॉली एसिडिक बेसिस, क्या पूछे? पॉली एसिडिक बेसिस, तो पॉली इसमें तीन या तीन से ज़्यादा जो देंगे, दीज आर कॉल्ड पॉली एसिडिक। ओके, नाउ इट्स अ टॉपिक दैट इज basis and classification of basis will be completed. Thank you.